वेलकम टू एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको सीआरपीसी की एक अनदर प्रोविज़न जो सेक्शन 319 है उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। आपको मैं सेक्शन 319 को एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक बैकग्राउंड देती हूँ, स्टोरी का बैकग्राउंड देती हूँ, उससे आप और अच्छे से समझ पाइएगा। एक ऐसा सिचुएशन लीजिए जिसमें कि कोई एफआईआर लॉस्ट किया गया है कंप्लेनेंट के द्वारा। उसमें कंप्लेनेंट ने बहुत सारे पर्सन का नेम दिया, जैसे बहुत सारे पर्सन का उसने नेम दिया कि ये पर्सन उस ऑफेंस में इन्वॉल्व थे। एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया। आपको ही पता है कि एफआईआर रजिस्टर्ड के बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं केस का। और जब उनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, चार्जशीट फाइल करते हैं। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 173 क्लॉज 2 में। तो जब इस एफआईआर लॉज्ड हो गया और उसके बाद उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया पुलिस ऑफिसर ने, और देन वो चार्जशीट सबमिट करते हैं अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 में। बट जो कंप्लेनेंट होता है जिसने एफआईआर लॉस्ट किया होता है, उसने जिस एक्यूज पर्सन का नेम दिया होता है, उनमें से कुछ एक्यूज पर्सन का नेम जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं जब चार्जशीट को सबमिट करते हैं बिफोर द मजिस्ट्रेट, उनमें से कुछ एक्यूज पर्सन के नेम को रिमूव कर देते हैं। आप ले लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन जिसमें कि 10 एक्यूज पर्सन हैं जिनके अगेंस्ट एफआईआर लॉज्ड किया गया था। बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस एंड जब जब चार्जशीट को सबमिट किया जा रहा था अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 में, किसके द्वारा? पुलिस ऑफिसर के द्वारा। तो उन्होंने उस 10 एक्यूज पर्सन में से 4 एक्यूज पर्सन का नेम रिमूव कर दिया। देन उस एक्यूज पर्सन का नेम रिमूव कर दिया गया। और आपको ही पता है कि एक्यूज पर्सन का जब नेम रिमूव कर दिया जाता है तो इनकी, और जब चार्जशीट जब फाइल किया जाता है तो उसकी कॉपी दोनों पार्टी को दी जाती है, एक्यूज पर्सन को भी दी जाती है जिनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल किया जाता है, और इवन प्रोसिक्यूशंस को भी दिया जाता है, कंप्लेनेंट को भी दिया जाता है जिन्होंने एफआईआर लॉस्ट किया। तब वो देखते हैं क्या कि जिनके अगेंस्ट मैंने एफआईआर लॉस्ट किया था उनमें से कुछ पर्सन का नेम रिमूव्ड है। तो इस सिचुएशंस में जो कंप्लेनेंट होते हैं उनके पास क्या कोई ऐसा राइट होता है या कोई ऐसा एप्लीकेशन होता है जो मूव कर सकते हैं बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ कि इन एक्यूज पर्सन का नेम रिमूव कर दिया गया और उनको समन किया जाए और उनको ट्रायल फेस करने के लिए बोला जाए? तो हाँ, एक सेक्शन है, सेक्शन 319 ऑफ द सीआरपीसी, सेक्शन 319। इसमें ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि अगर एक्यूज्ड पर सेक्शन 319 जो होता है वो इनेबल करता है कंप्लेनेंट को कि अगर ऐसा कोई केस है कि जिस पर्सन का नेम एक्यूज पर्सन है उसका नेम एफआईआर में है बट चार्जशीट में उसके नेम को रिमूव कर दिया गया है, तो उसे भी समन किया जा सकता है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 319 में, जब कंप्लेनेंट एप्लीकेशन को मूव करते हैं। तो आपको ये क्लियर हो जा रहा है क्या होता है ना, आपको ही पता है कि हर जगह कुछ ना कुछ तो करप्शन चलता ही रहता है। तो होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा पुलिस ऑफिसर पे रिलाई करती हूँ और पुलिस ऑफिसर्स को मैं एज अ ऑब्वियस सी बात है उन्हीं की वजह से हमारे पीस एंड ऑर्डर सब कुछ मेंटेन होता है, रिस्पेक्ट है पुलिस ऑफिसर के लिए। बट हाँ, हर जगह करप्शंस तो होता है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि एफआईआर जिनके अगेंस्ट लॉस किया जाता है उनमें से बहुत सारे पर्सन का नेम जब फाइनल चार्जशीट सबमिट की जाती है बिफोर द कोर्ट ऑफ द लॉ, तो कुछ पर्सन का नेम रिमूव कर दिया जाता है। तो फिर क्या कंप्लेनेंट के पास ऐसा राइट होता है या नहीं? तो हाँ, वो सेक्शन 319 में एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। और सेक्शन 319 एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी देती है कोर्ट को कि किसी भी ऑल्दो वो पर्सन एक्यूज नहीं है बट उसे एज अ एक्यूज्ड कंसिडर किया जा सकता है और उसे भी ट्रायल को फेस करने के लिए बोला जाएगा जिन पर्सन का नेम ऑलरेडी चार्जशीट में है उनके साथ। तो ये प्रोविज़न सेक्शन 319 जो होता है वो जो कंप्लेनेंट होते हैं उनको एक इनेबलिंग करता है कि वो एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, कई ऐसे केसेस होते हैं कि क्या होता है कि एक प्रोटेस्ट पेटिशन भी होता है, प्रोटेस्ट एप्लीकेशन बोलिए या प्रोटेस्ट पेटिशन बोलिए, वो भी फाइल किया जाता है कंप्लेनेंट के द्वारा। तो मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ।
और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान जाइए कि कोई ऐसा केस है जिसमें से कुछ पर्सन का नेम एफआईआर में था और चार्जशीट में से उनका नेम हटा दिया गया है, तो क्या होता है ना कि उसे जिनका नेम हटा दिया जाता है उसे क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं, जिनका नेम रिमूव कर दिया जाता है। तो ये ड्यूटी बाउंड होती है पुलिस ऑफिसर का कि जो क्लोजर रिपोर्ट है वो सबमिट किया जाए, जो कंप्लेनेंट है या इन्फॉर्मेंट है, जो भी उनके सामने इस चीज़ को सबमिट किया जाए। क्लोजर रिपोर्ट को सबमिट करना होता है पुलिस ऑफिसर का, ये ऑब्लिगेशंस होता है कि कंप्लेनेंट जिन्होंने एफआईआर लॉन्च किया होता है उनको ये सबमिट किया जाए क्लोजर रिपोर्ट। और जब क्लोजर रिपोर्ट उनको सबमिट किया जाता है तो ये भी रिकॉर्ड में होना चाहिए, मजिस्ट्रेट भी इस चीज़ को ऑन रिकॉर्ड देखते हैं कि जब क्लोजर रिपोर्ट दिया जा रहा था तो क्या उस स्टेज पे जो कंप्लेनेंट होते हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो अपना भी सबमिशन दे सके और प्रोटेस्ट एप्लीकेशन फाइल कर सके किसके अगेंस्ट, क्लोजर रिपोर्ट के अगेंस्ट, कि नहीं इस नेम का पर्सन इस पर्सन का नेम मैंने एफआईआर में लॉन्च किया था, उसका आप नेम रिमूव नहीं कर सकते हैं। क्लोजर रिपोर्ट में अगर रिमूव कर दिया गया तो प्रोटेस्ट एप्लीकेशन फाइल किया जाता है। देन कोर्ट उसमें देखती है कि क्या उन पर्सन का वो पर्सन एज ए एक्यूज पर्सन है या नहीं। अब उसके बाद इंक्वायरी स्टार्ट होती है। तो सेक्शन 319 एक इनेबल करता है और जो सेक्शन 319 वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी देता है कोर्ट को कि ऑल दो जिस एक्यूज पर्सन का नेम, दो सिचुएशन ले लीजिए, एक और मैं इस पर डिटेल्ड और वीडियो बनाऊंगी, बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट है कि सेक्शन 319 इनेबल करता है कि ऑल दो किसी एक्यूज पर्सन का नेम एफआईआर में नहीं है, ये तो था कि एफआईआर में नेम है एंड देन अ कंप्लेनेंट ने एप्लीकेशन मूव किया है, बट कोई ऐसा सिचुएशन जबकि ड्यूरिंग द ट्रायल और इंक्वायरी कोर्ट के सामने एविडेंस जब प्रोड्यूस होते हैं तो उसे ये निकल कर आता है कि कोई पर्सन जिसका नेम एफआईआर में नहीं है बट ड्यूरिंग द इंक्वायरी एंड ट्रायल एंड कोई भी एविडेंस अपीयर होता है उससे ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है कि हाँ ये पर्सन भी एक्यूज पर्सन हो सकता है, तो उसे भी समन किया जाता है और उसे ये डायरेक्ट किया जाता है कि वो ट्रायल को फेस करे एज अ एक्यूज पर्सन जिनका नेम ऑलरेडी चार्जशीट में दिया गया है। तो सेक्शन 319 एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देती है कोर्ट को। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी और अगर आपके पास भी अगर चाहें तो मैं कुछ यहाँ पे बता दूंगी। सेक्शन 319 से रिलेटेड बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें स्टेजेस बताई गई हैं और कोर्ट ने कैसे डायरेक्शंस दिया था कि जब आप इस स्टेज पे अगर किसी और एक्यूज पर्सन का एज अ एक्यूज पर्सन कंसिडर करते हैं जिनका नेम एफआईआर में नहीं है, और इवन डिस्चार्ज भी अगर किसी पर्सन को कर दिया गया है उससे भी कंसिडर किया जा सकता है अंडर सेक्शन 319 में। तो इस पर लैंडमार्क जजमेंट है हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और अभी रिसेंट 2022 में कोर्ट ने एक और लैंडमार्क जजमेंट दिया है जिसमें कि प्रॉपर गाइडलाइंस दिया है जिसका नेम है सुखपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें कोर्ट ने ये एक्सरसाइज किया है कि कौन से स्टेजेस पे कोर्ट इस पावर को इन्वोक कर सकती है। तो कोर्ट ने एक्स्ट्रा इसमें और भी प्रोविजंस इंक्लूड किए हैं जो कि हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में इस पे साइलेंट था जिसको लेकर। तो सुखपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो 2022 का जजमेंट है उसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था अभी फ़िलहाल कि पावर टू बी एक्सरसाइज बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द सेंटेंस इन द केस ऑफ द कन्विक्शन। इसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और भी पावर दे दिया गया जो कि हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में नहीं किया गया था। और हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 5 इशू ऑफ लॉ थे, उसे कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया था और उसे कोर्ट ने फ्रेम किया था जो अभी भी फॉलो किया जाता है। उस पर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी। सेक्शन 319 पे बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सेक्शन 319 का आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो वर्ड एविडेंस दिया हुआ उसकी क्या एप्लीकेशंस होती है, किस एक्सटेंट तक उस एप्लीकेशंस को कोर्ट अप्रिशिएट करती है अगर किसी पर्सन को एज ए एक्यूज पर्सन कंसिडर करना होता है। देन आपको पता होना चाहिए कि इसमें वर्ड जो कोर्ट वर्ड यूज किया गया है तो क्या वो सेशन कोर्ट का पावर होता है या कोर्ट ऑफ सेशन का होता है या मजिस्ट्रेट का होता है, किसका होता है, ये क्लियर नहीं है, केवल कोर्ट वर्ड यूज़ किया गया सेक्शन 319 में। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और इवन आप भी खुद से पढ़ सकते हैं ये सारे जजमेंट, जिसमें हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा एविडेंस वर्ड जो यूज़ किया गया है उसकी एक्सटेंड आपको पता चल जाएगी। कोर्ट वर्ड जो इसमें यूज़ किया गया है तो क्या ये कोर्ट ऑफ सेशन तक ही है या कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट तक है, तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। इंक्वायरी वर्ड की एक्सटेंड आपको पता चल जाएगी।
तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको एक न्यू प्रोविज़न्स पता चला हो, या इवन आप जानते भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि और क्या एक्सटेंड हो सकता है इस सेक्शन का, क्योंकि सेक्शन 390 में एक अलग ही रिसर्च वर्क किया जा सकता है, बहुत कुछ है इस पर रिसर्च करने को। थैंक यू वेरी मच।